जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सकें। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। प्रकाशित वाक्य किताब के हमनी के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बनी जा। पिछला संदेश में हमनी के देखनी है जा प्रकाशित वाक्य किताब 7 अध्याय 1 से 3 पद के, और आज हमनी के देखेंगे प्रकाशित वाक्य किताब 7 अध्याय 4 से 17 पद के। हम एगो अन्य दूत पूर्व से ऊपर उठत देखनी, जीवित परमेश्वर के मोहर उनका कीने रहे, और ओ 4 दूत के जौन की पृथ्वी और समुद्र के उजाड़े के अधिकार मिलल रहे, पुकार के कहले, जब तक अपना परमेश्वर के सेवक सबके मस्तक पर मोहर ना लगावे, तब तक तू ना तो पृथ्वी के उजड़ी ह, ना समुद्र के, और ना फेड़ रुख के। मित्र, एगो स्वर्गदूत से तात्पर्य बा 5वां स्वर्गदूत। ई पद में वो 4 से बड़ा प्रतीत होता, काहे कि उन्हें आज्ञा दे रहल बने। मित्र, बढ़िया और बुरा दोनों स्वर्गदूत के क्षणीकरण ह। शैतान के आपन दुष्ट आत्मा जगत बड़ा ही सुसंगठित बा। उस सब के कार्य और उत्तरदायित्व के अनुसार उनका वर्गीकरण कैले बड़े। दूसरा ओर परमेश्वर भी अपना स्वर्गदूत सबके बड़ा ही सुव्यवस्थित के अनुसार ओकर वर्गीकरण कैले बड़े। दूसरा ओर परमेश्वर भी अपना स्वर्गदूत के बड़ा ही सुसंगठित ढंग से रखले बड़े। और हम देखतानी कि ई 5वां स्वर्गदूत ओह 4 स्वर्गदूत के जौन की पृथ्वी के चारों हवा के थमले बने और आज्ञा देताड़े, ऊ ऊंचा आवाज से पुकारले। श्रोता मित्र भाई बहन, यूनानी भाषा में एकरा खातिर फोन मिगाली शब्द के प्रयोग भइल बा। एकरे से अंग्रेजी भाषा में मिगाफोन शब्द प्राप्त भइल बा। मिगाली महान तथा फोन आवाज ध्वनि।
ई एह बात के संकेत करता कि एगो भयानक दंड के तैयारी हो रहल बिया। ऐसे जरूरी बा कि परमेश्वर के सेवक के सुरक्षित कइल जाओ। अब यदि परमेश्वर ओकरा पर मोहर ना लगई हैं त ऊ ए भयानक प्रकोप के दिन से जरूर बचई हैं, जौन के चर्चा प्रभु यीशु मसीह भी मती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 21 से 22 पद में कइले बने। काहे कि ओह दिन ऐसन घोर संकट होई जैसे कि सृष्टि के शुरू से अब तक ना कभी भइल बा और ना कभी होई। यदि ऊ दिन घटावल ना जाइत त कोनो भी प्राणी ना बाचित, पर चुनल गइल लोग के कारण ऊ दिन घटा दिहल जाई। श्रोता मित्र भाई बहन, ओकरा कारण जौना पर परमेश्वर छाप लगा दिहले ऊ दिन कम कइल गइल बा। ऊ का चिन्ह जौन की उनका माथा पर लगावल गइल बा। हम ई स्वीकार करतानी कि ए सवाल के जवाब हमरा किने भी नइखे, पर हम रुआ के एगो सलाह केवल दे सकतानी। अनेक लोग ए चिन्ह के विषय में बतावताड़े, पर ऊ खुद आपस में एक दूसरा से सहमत नहीं खन। मित्र, पवित्र बाइबल हमनी के ए चिन्ह के विषय में कुछ ना बतावले। ऐसे अटकल लगावे से कोनो लाभ नइखे और हम नहीं सोचत कि कलिसिया के खातिर ई आवश्यक बा कि ऊ एह चिन्ह के विषय में जाने, काहे कि कलिसिया के एकरा से कोनो संबंध नइखे। हम यही किताब में पढ़े के कि मसीह विरोधी भी आपन चिन्ह दी हैं और जेकरा माथा पर ऊ चिन्ह होई उहे लेन देन कर सकता। पर परमेश्वर भी अपना लोगन के एगो चिन्ह दी हैं। इ चिन्ह पशु के चिन्ह के विपरीत होई और हमार ऐसन भावना बा संभवतः इ चिन्ह कोनो आत्मिक चिन्ह होखे जौन की हमनी के जिंदगी में होखे। पवित्र बाइबल बतावले अपना कला सब से ही तू पहचानल जीवा, उनकर जिंदगी ही उनकर पहचान चिन्ह होई। ए तरी दंड से पहले प्रभु अपना दास के बचाव के काम करी हैं। आई अब देखल जाओ श्रोता मित्र भाई बहन, इसराइल के बचल लोगन पर छाप। प्रकाशित वाक्य किताब 7 अध्याय के 4 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। और हम मोहर लगावल गोई लोग के संख्या सुननी, ई 1,24,000 रहे और ऊ इसराइली सब के सब कुल में से रहे। हाँ मित्र, हम हमेशा देखले बानी जब परमेश्वर इसराइल के साथ व्यवहार करत रहन त तिथि और संख्या सब के प्रयोग करत रहन, और जब कलिसिया सबसे व्यवहार करत रहन उस समय ऊ ना तो तिथि के प्रयोग करत रहन ना ही संख्या सब के, मगर क्लेश महाकाल में भी जन की अन्य जाति लोग विनाश से बची हैं उनको भी संख्या यहाँ निखय दिहल गइल। पर जब इसराइली के सवाल आवता परमेश्वर वहाँ बचाए वाला के निश्चित संख्या बतावताणे। प्रकाशित वाक्य किताब 7 अध्याय के 4 पद जौना पर छाप लगावल गइल रहुए उ इसराइल के 1,24,000 बा। एकरा अतिरिक्त हम देखे के कि आन जाति सब में से एगो बड़ भीड़ होई जौन की बचावल जाई। स्पष्ट बा कि महाक्लेश काल में एगो विशाल जन समूह विनाश से बचावल जी हैं। पर सवाल ई उठता कि उ लोग कैसे बचावल जी हैं। पवित्र आत्मा उस समय न केवल ओहनी लोग के नया जन्म देवे के सेवा करी हैं, पर उ ओहनी लोग पर छाप अर्थात मोहर लगाव के सेवा भी करी हैं। और ई छाप एह बात के गारंटी होई कि ओहनी लोग निश्चित बचावल जी हैं। जब डाक खाना जाइना और रजिस्ट्री से पत्र भेजल चाहिना तो पोस्ट मास्टर ओकरा पर मोहर लगावला और रुआ वहाँ छोड़ के घर चले आईना। ए रजिस्ट्री के साथ की ई पत्र जरूर ही भेजल जाई। ओ मोहर के अर्थ कि संपूर्ण डाक विभाग वो सब पत्र यानी कि चिट्ठी के उचित समय से स्थान पर ओ
आदमी तक पहुँचावे के उत्तर द्वाई बने। पवित्र आत्मा यह बात के गारंटी देता कि ओ महाक्लेश काल से बचावल जी हैं। 1,44,000 के संख्या इसराइली संतान के संख्या है जौन की बड़ा ही स्पष्ट बा, पर अनेक बाणे जौन की एकरा के खुद से संबंधित क देताने। एगो कल्ट घोषणा कैले कि ई संख्या उनका कुल्ट समूह के ह, पर उनकर सदस्यता एकरा से भी अधिक पहुंच गइल बा। श्रोता मित्र, भाई बहन, अटकल लगावे से कोनो लाभ नइखे। हमनी के परमेश्वर के वचन के अध्ययन बड़ा ध्यान पूर्वक प्रार्थना के साथ करे के चाही, ताकि हमनी के परमेश्वर के भेद के उचित रूप में समझ सकी जा। आज यहूदी सब के एगो विशाल संख्या बा जौन की समस्त विश्व में पावल जाला, पर बचे वाला के संख्या ओकरा तुलना में बहुते कम बा। प्रकाशित वाक्य किताब 7 अध्याय के 5 से 8 पद में एह तरी से बतावल गइल बा। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनसीह के गोत्र में से 12,000 पर, शमौन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इसकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर, बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दिहल गइल। हाँ श्रोता मित्र, भाई बहन, यहूदा कुल के 12,000, गाद कुल के 12,000, आशेर कुल के 12,000, नप्ताली कुल के 12,000, ई सब जौन बा एहनी लोग पर मोहर लगावल गइल रहे। मित्र, हम देखतानी कि हर एगो गोत्र से 12,000 इसराइली संतान पर मोहर लगावल गइल। ई ऊ ह जौन की महाक्लेश काल में बचावल जी हैं। यदि रुआ उन्हें इसराइल के 12 गोत्र से गुना करी त रुआ किने 1,44,000 के संख्या आ जाई। अब ये हजार हमार समझ शक्ति से बहरी बा कि लोग एकरा के वर्तमान समय के कलिसिया पर काहे लागू क देता, उ एकरा में कुछ के काहे सीमित क देता, जबकि यहाँ स्पष्ट बा कि संख्या इसराइली संतान के ह। इसराइल के अर्थ इसराइल, अन्य कौनो ना। यदि परमेश्वर एकरा के कलिसिया कहे चाहतिया त उ एकरा के कलिसिया कहले, पर अब कलिसिया के कोनो वर्णन नइखे। उ यहाँ इसराइल के वर्णन कर रहल बाड़े। उ भी 1,44,000 इसराइली संतान के जौन पर परमेश्वर के गवाही देवे के छाप लगावल गइल बिया। परमेश्वर एह पृथ्वी पर खुद के बिना गवाह के ना छोड़ी है। ई 1,44,000 इसराइली महाक्लेश काल में परमेश्वर के आन जाति सब में से छुटकारा पावे वाला के भीड़ की किताब 7 अध्याय के 9 से 10 पद एह तरी से बतावता। एकरा बाद हम सब राष्ट्र के कुल, प्रजाति और भाषा सब के एगो ऐसन विशाल जन समूह देखनी जेकर गिनती केहू भी नेके कर सकत। उ उजड़ कपड़ा पहिरले तथा हाथ में खजूर के डाली सबके ले ले सिंहासन तथा मेमना के सामने खड़ा रहन। सिंहासन पर विराजमान हमन के परमेश्वर और मेमना के जय। प्रत्येक जाति, समस्त लोग और भाषा में से लोगन के भीड़। मित्र, ई आन जाति के भीड़ ह। ई अनगिनित लोग हवे। एकर अर्थ कि महाक्लेश काल में भी परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार के प्रचार कइल जाई। आई अब देखल जाओ श्रोता मित्र, भाई बहन, सिंहासन और मेमना के सामने खड़ा बने। ई एगो विशाल जन समूह ह जौन की महाक्लेश काल से बचे के अइले और अपना मुक्ति के आनंद में मगन बने और गवाही दे रहल बने कि उद्धार परमेश्वर ही के ओर से बा, काम द्वारा नइखे और एकरा में कोनो
संदेह नइखे कि उद्धार के महान काम महाक्लेश युग में होई। प्रभु बतौले कि जे अंत तक धीरज धैले रही ओकरे उद्धार होई। मती रची सुसमाचार 24 अध्याय के 13 पद। उजर कपड़ा ई प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता ह जौन के ऊ धारण करी है। मित्र, हमन के परमेश्वर के उपस्थिति में आपन धार्मिकता के आधार पर खड़ा नहीं जा हो सकत, काहे कि हमन के धार्मिकता मैल कुचैल चिथड़ा के समान बा। हम नहीं सोचत कि रुआ मैल चिथड़ा में परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाई। आई अब देखल जाओ खजूर के डाली के बारे में। यूनानी भाषा में विजय के प्रकट करता। ए पृथ्वी पर तो पराजित मसीही लोग भी खजूर के अतवार पर खजूर के बड़ डाली लेके गिरजा घर में प्रवेश कर ले जाले, पर ई जौन मेमना के सिंहासन के सामने खड़ा बने सही में शैतान तथा संसार पर विजय प्राप्त करके वहां पहुंची है। और जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा पृथ्वी पर आई है तो शहीद सबके ई विशाल भीड़ उनका सामने आई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। प्रकाशित वाक्य किताब 7 अध्याय 11 से 13 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। ओमे हर एक जाना के उजर चोंगा दिहल गइल और उ लोग से कहल गइल थोड़ी देर ले आराम कर, जबले कि तोहनी लोग के संगी दास लोग और भाई लोग जौन तोहनी लोग जैसन बलि होखे वाला बाणे उ लोग के गिनती पूरा ना हो जाए। जब वो छठवा मोहर खोलले तब हम देखनी कि एगो बड़हन भूकंप भइल और सूरज काजर जैसन करिया हो गइल और चांद खून के जैसन लाल हो गइल। आकाश के तरई धरती पर ऐसन गिर पड़ल जैसे बड़हन आंधी से हिलला से अंजीर के फेड़ में कच्चा फर गिर पड़ला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्राचीन में एगो प्राचीन यूहन्ना के जानकारी के और अधिक स्पष्ट करताणे। आज अनेक पास्टर बाइबल शिक्षक और प्रचारक सब के सही में ई मालूम नइखे कि ई जे उजर कपड़ा धारण कइले बाणे के हमें और ई कहवा से आइल बाणे। उ लोग एकरा के मेघारोहण में सम्मिलित होखे वाला विश्वासी सबके समूह में सम्मिलित करलन। हाँ मित्र, ई प्राचीन रुआ के ठीक ठीक जानकारी दे रहल बा। ध्यान पूर्वक सुनी। प्रकाशित वाक्य किताब 7 अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा। हम जवाब देहनी, महोदय तू ही जानताड़ा। और यू हमरा से कहले ई उ लोग हमें जन की महासंकट में से निकल के आइल बने। ई मेमना के खून में आपन कपड़ा धोके उजर क लेले बने। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई उ हमें जौन की महाक्लेश में से निकल के आइल बने। मनुष्य के मुक्ति परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य के विश्वास द्वारा बा। ई परमेश्वर के दान ह, अर्थात इनाम कहीं या उपहार कहीं। यदि हम रुआ के उपहार के कुछ मूल्य देवे के प्रयास करी तो हम रुआ के अपमान करब। हमने के मुक्ति के ई दान प्रयास सब द्वारा ना वरन विश्वास द्वारा स्वीकार करे के बा। एह तरी हम आन जाति सब के एगो भीड़ के देखतानी जौन की कलीसिया के भाग ना ह। मित्र, हमने के आपन विचारधारा के सीमा के बढ़ावे के होई, काहे कि कलीसिया के अतिरिक्त भी परमेश्वर के मानव जाति के छुटकारा के काम करी है। हमके परमेश्वर के अनुग्रह के सीमित करे के कोनो अधिकार निखे। कलीसिया के युग के पश्चात भी मोक्ष के काम होई, मेघारोहण के पश्चात और महाक्लेश काल के मध्य भी। यदि रुआ छोट सा समुदाय या स्थानीय कलीसिया के सीमा में बनाइल बानी और ई सोचतानी कि हमरा अतिरिक्त सब पापी बा और विनाश के जोग बा, तो इस सीमा से बहरी सोचल
देखल शुरू करी, काहे कि परमेश्वर के पास कुछ अन्य योजना भी बा पापी मानव के खातिर। त हमारा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी प्रकाशित वाक्य किताब 7 अध्याय 15 से 17 पद एह तरी से बता रहल बा। तब धरती के राजा, सेनापति, धनवान, सामर्थी और हर एक दास और हर एक आजाद आदमी पहाड़न के गुफन और बड़का पत्थरन में जाके लुका गुले और पहाड़न से और बड़का पत्थरन से कहे लगले, हमनी पर गिर पड़ और हमनी के उनका आंख से जे सिंहासन पर बैठल बड़े और मेमना के प्रकोप से छिपा ल, काहे कि उनका प्रकोप के दिन आगुल बा और के बा जे उनकर सामना कर सकेला। श्रोता मित्र भाई बहन, ई त अब स्पष्ट हो गइल बा कि ई कलीसिया ना ह, काहे कि मंदिर के साथ कबो संयुक्त नइखे कइल जा सकत, काहे कि कलीसिया त खुद ही जीवित परमेश्वर के मंदिर ह। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।